हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरीज देखने को मिलती हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है विजय बनाम वर्षा, और यह कहानी का तीसरा भाग है। जिन दोस्तों ने अभी तक कहानी के पहले दो भाग नहीं पढ़े हैं, वह कहानी के पहले दो भाग भी पढ़ लें, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। कहानी की पिछली झलक। शीतल ने एक एक करके मेरे लिए 5 साड़ियां पसंद कर ली। जब मैंने शीतल से पूछा कि क्या मैं इतनी साड़ियां पहनूंगा, तो शीतल बोली कि पहले आप पहनोगे, फिर यह सब मेरे लिए हो जाएंगी। मेरे लिए बोलकर शीतल ने फिर साज श्रृंगार का सामान, जैसे अलग अलग चूड़ियां, बिंदिया, गले का हार, होठों की लाली, कानों के झुमके, पायलियां, सब ले लिया। अगले दिन सुबह से ही शीतल मेरे लिए ब्लाउज और पेटीकोट सिलने में लग गई। एक क्रॉस ड्रेसर के लिए सबसे बड़ी खुशी का एहसास वह होता है जब एक क्रॉस ड्रेसर को उसकी अपनी क्रॉस ड्रेसिंग में उसके किसी महिला साथी का साथ मिले, और उसकी वह महिला साथी उसकी क्रॉस ड्रेसिंग का समर्थन करते हुए उसका अपने हाथों से श्रृंगार करे, उसके साथ एक महिला की तरह बर्ताव करे। मुझे अगले दिन से ही वह खुशी मिलने लगी थी। शीतल मेरे अपने ब्लाउज और पेटीकोट के लिए मेरे बदन का नाप ले रही थी, और एक एक नाप देते समय मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। नाप देते समय शीतल और मेरे बीच मस्ती भी हो रही थी। शीतल तो मुझे एक महिला बनाने की तैयारी में लग गई थी। उसके साथ साथ मैं भी अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत को पूरी करने की तैयारी में लग गया। इसके लिए मैंने 8 मार्च का पूरा दिन अपनी पत्नी शीतल के साथ बिताने का कार्यक्रम बनाया, और मैंने अपने कार्यालय से 8 मार्च की छुट्टी ले ली। अगला कदम मेरा यह सोचने का था कि अपनी क्रॉस ड्रेसिंग पलों को मैं किस तरह से और हसीन बनाऊं, और कैसे पूरा दिन शीतल के साथ मैं एक महिला साथी की तरह बिताऊं। मुझे यह एक दिन का मौका मिला था अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत को खुलकर जीने का, और मैं इस सुनहरे अवसर को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार और खूबसूरत अवसर बनाना चाहता था। क्रॉस ड्रेसिंग के अवसर तो मुझे पहले भी बहुत मिले थे, पर यह अवसर मेरे लिए सबसे यादगार होने वाला था, क्योंकि इसमें पहली बार मुझे अपनी क्रॉस ड्रेसिंग में शीतल का साथ मिलने वाला था। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इंतजार शीतल की तरह ही मुझे भी बहुत था। महिला दिवस पर मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत पहली बार शीतल के साथ पूरी होने वाली थी। महिला दिवस वाले दिन सुबह सबसे पहले मैंने शीतल को महिला दिवस की मुबारकबाद दी। शीतल ने मुझे कहा कि आज पूरा दिन आप भी एक महिला बनकर मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए आपको भी महिला दिवस की मुबारकबाद। आज पहली बार किसी ने मुझे महिला मानकर महिला दिवस की शुभकामनाएं दी थी। मेरे दिन की शुरुआत इतनी हसीन होगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मन से तो मैं एक महिला ही थी। आज शीतल ने मुझे महिला मानकर महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दे दी थी। अभी तो पूरा दिन बाकी था। मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मेरा पूरा दिन भी इतनी खुशी खुशी बीते।
मैं नहा के आने के बाद शीतल के आईने के सामने बैठ गया और शीतल मेरे साथ में बैठकर मेरा एक एक श्रृंगार कर रही थी। आज आईने के सामने खुद बैठकर मैं अपने को शीतल की तरह महसूस कर रहा था। एक तरफ मेरा साज श्रृंगार चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुझे वह पल भी याद आ रहे थे जब मैं छुप छुप कर शीतल को आईने के सामने बैठकर इस तरह से खुद का श्रृंगार करते हुए देखता था। मेरी क्रॉसड्रेसर बहनें मेरी उस समय की स्थिति को जान सकती हैं। शीतल ने सबसे पहले मेरी कलाइयों को रंग बिरंगी चूड़ियों से भरने का विचार बनाया। शीतल आज सब कुछ मेरी पसंद के हिसाब से करने वाली थी, इसलिए उसने मुझे अपनी अलग अलग रंग की चूड़ियां दिखाई और उनमें से मेरी नाजुक नाजुक कलाइयों के लिए चूड़ियां पसंद करने को कहा। मैंने शीतल से शर्माते हुए कहा कि मुझे तो यह सब पसंद आ रही हैं, इनमें से कुछ चूड़ियां पसंद करना मेरे लिए मुश्किल है। शीतल मेरी बात सुन मुस्कुराने लगी। शीतल ने चूड़ियां पसंद करने में मेरी मदद की और फिर एक एक चूड़ी शीतल जब मेरे हाथों की कलाइयों में डालती तो मेरा मन खुशी से भर जाता। मैं शीतल के सामने खुद अपने हाथों से अपनी कलाइयों में चूड़ी पहनने की खुशी को और बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने शीतल के हाथों से चूड़ियां ले ली और खुद एक एक करके चूड़ी अपने हाथों की कलाइयों में पहनने लगी। शीतल मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। शीतल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ साथ वह भी मेरी क्रॉस ड्रेसिंग पलों का आनंद उठा रही थी और यह देखकर मैं बहुत खुश था। शीतल की यह खुशी मुझे हिम्मत दे रही थी कि अब भविष्य में शीतल और मेरे क्रॉस ड्रेसिंग के अवसर बढ़ जाएंगे। इसके बाद शीतल ने मेरे पैरों में पायलियां पहना दी। उसके बाद शीतल ने मेरे गले में एक सोने का खूबसूरत सा हार पहना दिया। फिर मुझे शीतल ने साड़ी के साथ का ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर आने को कहा। जब मैं कपड़े बदलने जा रहा था तब मेरे हाथों की चूड़ियां और मेरे पाँवों की पायलियां आवाज कर रही थी। उन्हीं मधुर आवाजों के मस्त मस्त धुन के साथ मैं कपड़े बदलने चला गया और क्रॉस ड्रेसिंग की खुशी में मैं जल्दी जल्दी ब्लाउज पेटीकोट पहनकर शीतल के सामने आ गया। चूंकि मेरी क्रॉस ड्रेसिंग के लिए मुझे शीतल की स्वीकृति मिल चुकी थी, तो मुझे शीतल के सामने क्रॉस ड्रेसिंग करने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं अकेले में बहुत बार शीतल की साड़ी में अपनी क्रॉस ड्रेसिंग कर चुका था। शीतल को यूं मुझे ब्लाउज पेटीकोट में देखकर बहुत अजीब लग रहा था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने शीतल को कहा कि मैं यह सब उसके लिए कर रहा हूँ, इसलिए वह मुस्कुराना बंद करके मुझे साड़ी में जल्दी से तैयार करे। शीतल जल्दी जल्दी साड़ी पहनने की मेरी बेचैनी को देखकर मुझसे अलग अलग प्रकार के सवाल करने लगी, तो मैंने शीतल से कहा कि मुझे इस तरह साज श्रृंगार करके और ब्लाउज पेटीकोट में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद शीतल ने मुझे साड़ी पहनाना शुरू किया। शीतल को मुझे साड़ी पहनाने में काफी समय लगा। शीतल बहुत ही सलीके से मुझे साड़ी पहना रही थी। शीतल मेरी साड़ी की एक एक चीज का ख्याल रख रही थी, जैसे मेरे साड़ी का पल्लू, साड़ी की लंबाई, साड़ी कितनी सही बंधी है कि नहीं। आज मैंने जाना था कि क्यों महिलाओं को साड़ी में तैयार होने में इतना समय लगता है। अकेले में क्रॉस ड्रेसिंग करते समय तो मुझे साड़ी पहनने में इतना समय नहीं लगता था।
आज मुझे साड़ी को कितने सलीके से बांधते हैं यह भी सीखने को मिल रहा था। मेरे बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, इसलिए शीतल ने उन्हें अपने क्लिप से पीछे बांध दिया और मेरे बालों पर एक मांग टीका सजाते हुए शीतल ने साड़ी का पल्लू मेरे सिर पर इस तरह से सेट कर दिया जैसे एक नई नवेली दुल्हन साड़ी में अपने ससुराल में हमेशा अपने सिर पर पल्लू रखती है। एक स्त्री बिंदिया के बिना अधूरी लगती है। इसलिए शीतल ने एक लाल गोल बड़ी बिंदी मेरे माथे पर लगा दी। फिर आई बारी मेरे होठों की, जिसे शीतल ने अपनी लाल रंग की लिपस्टिक से और लाल कर दिया। यहाँ तक अपना समर्थन देने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी के अगले व अंतिम भाग का थोड़ा इंतजार कीजिए। कहानी पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही। आपका अपना नयन भास्कर।